ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा से समस्त जगत में चेतना है, ऐसे हम सब भक्तों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक, अनंत बलवंत श्री वीर बजरंग बली बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। सरयू मैया के पावन किनारे घाट पर हम लोग विराजमान हैं। अयोध्या धाम भी समीप ही है। कनक भवन सरकार को प्रणाम करते हुए, श्री धाम अयोध्या को प्रणाम करते हुए, आज की कथा में आए हुए सभी संत जनों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। एवं पहले ही दिन सुबह से इतनी ठंड में जगह जगह से, पूरे क्षेत्र से, गोरखपुर जिला से, यत्र तत्र समूचे क्षेत्र से बागेश्वर धाम के पागल बलहड़गंज की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा लग रहा जैसे महाकुंभ यहीं चल रहा हो। तीनों पंडालों में, बाहर, सामने, ये बगल वाले तो ठीक ही है, राम जी के पूरे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। अब तुमसे तो प्रशासन ही हारो, हम तो पहले ही हार माने। जब तुम उनके कहने पे नहीं बैठे तो हम तो पहले ही हार मान गए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो पागलो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जो जहाँ उपस्थित है, विराजमान है, आप सबको भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ हम प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी जरा जोर से बोलो, सीताराम। साधु जी ठीक हो, अंत तो गत्वा हम आ ही गए। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम बालाजी के अनन्य कृपा पात्र श्री राहुल तिवारी जी, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि पूरे गोरखपुर जिला को राममय बनवा दिया। उनका दृढ़ संकल्प था कि गुरुजी, हम एक बार आपको अपने गांव बुलाना चाहते हैं। हमने तो उनको समझाया कि भाई अभी तारीखें नहीं हैं, बड़ा मुश्किल है हमारा पहुंचना, और ग्रामीण क्षेत्र में असुविधाएं कई बार उत्पन्न हो जाती हैं। बोले गुरुजी, जो रूखी सूखी हो स्वीकार करना, हम तनमन के साथ सेवा करेंगे। उनकी श्रद्धा भावना को देखकर हमसे भी नहीं रहा गया, और मानो श्री सरयू मैया ने ही हमको सेवा के लिए यहाँ बुला लिया हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। जो यहाँ लोग खड़े हैं, आप बैठ जाएं, बैरिकेडिंग टूट जाएगा और ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो कृपा करके बैठ जाओ, न तुम हैरान होगे न प्रशासन को दिक्कत जाएगी।
कृपा करके बैठ जाओ। जैसी व्यवस्था है वैसे भी मानते हैं कि समुदाय ज़्यादा है, जगह कम है, पर इतनी भी क्या कम है। अब 3-3 बेचारे ने पंडाल लगवा दिए, अब क्या पूरे गांव में टेंट ही टेंट लगवा दें? बड़े बड़े टेंट जितने होते हैं उतने लगवा दिए उसने। इसलिए आप लोग बैठ जाओ। जो ये नौजवान बच्चे हैं, देखो तुम लोग हमें मानते हो, हाथ उठाओ। मानते हो? हाथ नीचे कर लो, हमारी मानो, बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, समझदार है। हमें लगता था हम ही मूर्ख हैं, आप लोग समझदार हो, बैठ जाओ। आज कथा प्रारंभ के पूर्व में हम आपको बताएं, एक बड़ा दिन है। इस सदी के महान धर्म योद्धा, धर्मवेत्ता, सिखों के दसम गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज जी का पावन प्रकट पर्व दिवस आज के ही दिन मनाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से इस पूरे चक्र में इतने बड़े धर्म योद्धा श्री गुरु श्री गोविंद सिंह जी जैसा द्वितीय नास्ति, ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन प्रकट उत्सव के इस पर्व पर व्यासपीठ बागेश्वर धाम की यह पीठ श्री सीताराम कहती है। आज की चर्चा हम लोग बलहड़गंज में प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। हम कल तक विचार कर रहे थे, अयोध्या में थे गुरु जी के पास में। कल हमने अमृत महोत्सव में प्रणाम किया गुरुदेव को। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, छोटी छावनी के दर्शन किए, लक्ष्मण किला के दर्शन किए, पंचकोशी परिक्रमा में दर्शन भय, और वहीं पर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज विराजमान थे, उनको देर रात तक मिले। इसके बाद आना सुबह था, हम सुबह से ही 4 बजे आ गए। हमने कहा कौन रोके, आ गए। ठंड बहुत थी। अब सुबह से ठंड में बैठे बैठे कंबल में ओढ़े ओढ़े हम सोच रहे थे कि आज बलहड़गंज में कथा कौन सी सुनाई जाए। मन में विचार चल ही रहा था कि वहीं बैठे बैठे चाय पीते पीते हनुमान जी महाराज, जो ये विग्रह है बगल में, सरकार का जो विग्रह है, मूर्ति, हमारे बगल में ही श्री हनुमान जी महाराज की आसन लगती है। जहाँ भी हम विश्राम करते हैं वहीं श्री सरकार बालाजी महाराज का स्थान लगता है। तो सरकार बगल में बैठे थे, तो ऐसे ही विनोद में हमने पूछा मन में ही कि बताओ कौन सी कथा सुनोगे। तो मन में ऐसी हुंकार सी भरी कि आज जो है बड़हलगंज में, यहाँ पर कथा के मध्य में जो समय वर्तमान में चल रहा, राम राज्य पर कथा सुनाई जावे। अब हम कल से विचार करते करते जब हमें निर्णय मिल गया कि राम राज्य पर कथा करनी है, तो हम रामचरितमानस में राम राज्य को खोजने लगे। हमको एक चौपाई बड़ी प्यारी मिली। उसी चौपाई पर हम और आप मिलकर 3 दिन तक कथा को गाएंगे। एक चौपाई हमने चुनी है, रामचरितमानस की उत्तरकांड की चौपाई है। और वो जो है हनुमान जी महाराज ही मानो इस भगवत चर्चा को सुनना चाहते हैं, तो हमने उत्तरकांड के 20वें नंबर दोहा की पहली चौपाई ली है। उत्तरकांड के 20वें नंबर दोहा की पहली चौपाई है। इसी पर 3 दिन तक हम लोग कथा गाएंगे। चौपाई सब लोग गा सकते हैं, पहले हम गाएंगे फिर आप गाइए। दैहिक दैविक भौतिक तारा, दैहिक दैविक भौतिक तारा, दैहिक दैविक भौतिक
तापा। राम राज्य नहीं काहू व्यापा। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राज्य नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। वर्तमान में पूरे भारत में शीत लहर से ज्यादा राम लहर चल रही है। अच्छा, राम लहर में सभी सरोवर हैं, जिसे देखो जय श्री राम। और जो धर्म विरोधी विरोध कर रहे थे उनकी भी ठटरी बढ़ गई, वो भी ठिकाने लग गए। और ऐसे ठिकाने लग गए, एक अंगुल नहीं बची वहां, पूरी गई। राम जी पूरे एरिया में बैठ रहे हैं और भव्य और दिव्य मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की विराजमान हो रही है। इस बात पर हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में सब राममय है, पर क्या ये राम राज्य है? राम राज्य की कल्पना क्या है और राम राज्य था कैसा और राम राज्य होना कैसा चाहिए, इसी भाव पर 3 दिन तक यह चौपाई हम लेकर के आपको कथा सुनाएंगे। पर एक बात याद रखना मेरे पागलों, भय और भूख से जो मुक्ति दिलाए उसी का नाम राम राज्य कहलाता है। जिस राज्य में न भय हो न भूख हो, भूख लगे तो तृप्ति हो जाए, भय हो तो अभय हो जाए, ऐसे राज्य का नाम ही है राम राज्य। क्या नाम है? जोर से बोलिए जरा। इसीलिए हमने चौपाई ली। दैहिक दैविक भौतिक तापा। जिनके राज्य में आते ही तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं, वो प्रभु श्री राम है। और राम जी जब रावण को मार कर आए, हनुमान जी ने भरत जी को बताया, सीता सहित प्रभु श्री राम अवधपुरी पधार रहे हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना, बड़े आनंदित भय, गदगद भय। और जब राम जी अयोध्या में आए और सबको मिले, अनेक रूप बना करके परमात्मा सबको गले लगाते हैं। क्यों? अयोध्या वासी 14 साल से इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे? राम जी का। राम जी 14 वर्ष पूर्व में चले गए हैं। आज अयोध्या वासी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करते हैं। पता लगा आज 14 वर्ष पूर्ण हो गए, राम प्रभु श्री राम अवध लौटने वाले हैं। सभी अवधवासी दीपक प्रज्वलित करने लगे, दीपक जलाए गए, घर घर रंगोली बनाई गई और सभी अवधवासी प्रसन्न हैं। क्यों?
हमारे राम आएंगे। राम जी श्री जानकी मैया लक्ष्मण भैया को लेकर जब अवध में प्रवेश किए, सारा नगर हर्षोल्लास से भर गया। सबके नेत्रों में सजलता है, आंखों में आंसू है। श्री राम ने मां जानकी जी से पूछा, हे सीता बताओ कितने अयोध्यावासी आए हैं, जरा गिनती बताओ। क्यों? हम चाहते जितने अयोध्यावासी आए हैं हम उतने ही रूप बना लें ताकि सबको एक ही बार में मिल जाए, वरना सब लोग दौड़ेंगे। हम एक हैं, अयोध्यावासी अनेक हैं, तो मिल नहीं पाएंगे, मन खिन्न होगा और सब जल्दी जल्दी मिलने को आतुर होंगे। इसलिए आप गिनती बताओ, हम उतने ही रूप धारण कर लेते हैं, उतने ही रूप धारण कर लेंगे तो जितने रूप अयोध्या वासियों के होंगे उतने ही हम बनकर प्रकट हो जाएंगे। अयोध्या वालों को ये लगेगा कि राम जी तो आते ही सबसे पहले हमसे ही मिले हैं। यही राम जी ने किया। आहा, राम जी ने अनंत रूप धारण किए। अनंत रूप धारण करके पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री राम ने सबको गले लगाया, और गले लगाया माताओं को मिले। और जब अपने भवन में पहुंचे और राम राज्य का समय आया तो प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने मुख से पहले अवधपुरी का वर्णन किया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, अवधपुरी अति रुचिर बनाई की महिमा गाते हुए जब राम राजा बनने वाले हैं तो कैसे बने, जरा इसकी प्रक्रिया देखिए। आहा, राम जी को स्नान करवाने के लिए लाया गया, चारों भाइयों को लाया गया। कौन कौन? भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और प्रभु श्री राम जी, चारों भाई आए हैं। लेकिन राम जी ने सबसे पहले स्नान नहीं किया। ना ना ना, क्यों? राम जी बोले प्रथम सखन अनवायहु जाई, पहले हमारे स्नान नहीं, पहले हमारे जो सखा है, कौन? कोल, किरात, निषाद, इनको पहले स्नान करवाया जाए। किसी ने कहा कि राम आप राजा बनने वाले हो और राजा को पहले स्नान करना चाहिए, बाकी सबको बाद में। राम जी बोले नहीं, यह राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य में पहले कोल, किरात, निषाद स्नान करेंगे, फिर राम राजा बनने के लिए राम स्नान करेंगे। यह राम राज्य की कल्पना है। राम राज्य की कल्पना में राम जी कहते पहले इनका मान बढ़ाओ। और कितनी अद्भुत बात है। हमको एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी राम जी को राजा बनना था, पहले ही बन जाते, रावण का वध कर डालते, क्या बिगड़ जाता। हमने कहा सुनो, राम का राजा बनना तो तय था,
लेकिन वनवास जाना तो बहाना था, असलियत में तो यह है केवट का मान, सबरी का सम्मान जाकर के उन्हें बढ़ाना था, फिर वापस आकर के राजा का पद पाना था। राम राजा ऐसे नहीं है, राम राज्य ऐसे नहीं है मेरे पागलों। राम राज्य की कल्पना है। देखो वर्तमान समय में जो सत्ता का भूखा है वो राजा नहीं हो सकता, जो सेवा का भूखा होगा वही राजा होगा। सत्ता का भूखा तो केवल एक स्वार्थी हो सकता, सेवा करने की भूख जिसमें होगी वही राजा होंगे। राम जी सेवा के भाव से जी रहे हैं। आहा, पहले राम जी कहते हैं पहले इनको सखिन जितने सखा है सबको स्नान करवाइए, सखाओं को स्नान करवाया गया। अब राम जी का जो आसन था, कहा राम, निषाद ने स्नान कर लिया, कोल किरातों ने स्नान कर लिया, अब तुम भी स्नान करो। राम जी बोले हम स्नान नहीं करेंगे। फिर भरत जी की बाहें पकड़ी और भरत जी को बैठा लिया। भरत जी बोले भैया ये क्या है? राम जी बोले हमारी आज्ञा है, बैठिए। अब आज्ञा कौन टाले? भरत जी बेचारे विराजमान हो गए। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, और निज कर राम जटा निरुआरे। राम जी ने भरत जी को विराजमान कराया, आप बैठ जाओ। भरत जी बैठ गए और राम जी अपने हाथों से भरत जी की जटाओं को सुलझाने लगे। जैसे ही सुलझाने लगे सोई भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले क्या बात है, रो क्यों रहे हो? भरत जी रोते रोते बोले सरकार, आंसू पोंछते हुए भरत जी बोले सरकार, जिसकी जिंदगी इतनी उलझी हो वो रोए ना तो करे क्या? लेकिन थोड़ी देर बाद भरत जी चुप हो गए तो राम जी मुस्कुराकर बोले अभी तो तुम रो रहे थे, अब चुप क्यों हो गए, अब रोना बंद क्यों कर दिया? बोले सरकार, पहले जिंदगी उलझी थी तो रो रहे, अब सुलझाने वाले आ गए हैं इसलिए रोना हमने बंद कर दिया है। मानो संकेत बड़ा प्यारा हो, इस कथा में मानो संकेत सीधा सा है। क्या? मानो भरत जी कहना चाहते हो सरकार, उलझना जीवात्मा का काम है, सुलझाना परमात्मा का काम है। राम जी ने अपने हाथों से जटाओं को सुलझाया और भरत जी की जटाओं को सुलझाया, तीनों भाइयों को स्नान करवाया। आहा हा, भरत जी अपने भाग्य की सराहना करते। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। भरत जी कहते धन्य है हमारा भाग्य, ऐसे भ्राता मिले, धन्य है। किसी ने राम जी से कहा सरकार आप तो राजा हैं और आप राजा हैं तो राजा को दूसरों के स्नान नहीं करवाना चाहिए। आप राजा हैं, आप स्नान न करवाओ, हम लोग सेवा करते हैं। मुस्कुरा करके राम जी बोले पर राजा किसी काम का नहीं, जो प्रजा से सेवा करवाने के लिए राजा बने वो राजा नहीं है, जो प्रजा की सेवा करने के लिए राजा बने वो राजा है। हम प्रजा की सेवा के लिए राजा हैं, अपनी सेवा के लिए नहीं। और वैसे भी तुम तीनों हमारे छोटे भाई हो और छोटे भाई हो तो हमारा धर्म है कि बड़े भाई का हाथ छोटे भाइयों के माथ पर रखा रहना चाहिए। तीनों भाई आनंदित हो गए, भरत जी भी आनंदित हो गए, शत्रुघ्न जी भी आनंदित हो गए, लक्ष्मण जी भी आनंदित हो गए। राम जी ने स्नान किया, आहा, अपने हाथों से, किसी की सहायता नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली, अपने हाथों से जटाओं को अलग किया, जटाओं को ठीक किया। किसी ने कहा इतने सेवक हैं, आप राजा हो, किसी की मदद ले लो, एक आध भाई को पकड़ लो। राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं पुनि निज जटा राम बिबराए। राम जी कहते भैया जो राजा स्वयं अपना काम हाथ से ना कर पाए, अपनी तन की सेवा स्वयं ना कर पाए, वो वतन की सेवा क्या खाक करेगा? जो अपने
तन की सेवा राजा ना कर पाए, वो वतन की सेवा क्या खाक करेगा। इसलिए राजा का धर्म है अपने तन की सेवा स्वयं करे और वतन की सेवा भी राजा स्वयं करे। आहा, भरत जी ये भाव देखकर गदगद हो गए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, देहे के देवे के भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुँ व्यापा, राम राज्य नहीं काहुँ व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम आहा। अब जब राम जी ने स्नान कर लिए, अपनी जटाओं को बिबरा लिया, फिर राम जी सुंदर वस्त्र पहन करके आए। और जैसे ही सुंदर वस्त्र पहन करके आए तो राम जी को देख करके सभी मोहित हो गए। और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी तो बड़े मोहित हो गए। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने देखा तो तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, तुरंत सिंहासन को मंगाया। क्यों? राम जी सिंहासन पर विराजमान होंगे। किसी ने कहा सिंहासन को क्यों मंगाया, राम जी को ले जाके बैठा न देते, क्या बिगड़ जाता। तो बड़ा अच्छा जवाब है। देखो, राम जी को सिंहासन की जरूरत नहीं है। अगर राम जी को सिंहासन की जरूरत होती तो छोड़कर वनवास न जाते। सिंहासन को राम जी की जरूरत है, इसलिए सिंहासन को ही मंगाना चाहिए। अब मेरे पागलों, इस कथा का संकेत बड़ा प्यारा है। क्या वर्तमान समय में भी अब सिंहासन पर राम जैसे चरित्रवान व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो राम राज्य की कल्पना को पूर्ण कर सके। तो राम राज्य की कल्पना को लेकर के गद्दी पर बैठे, जो राम के चरित्र का जीवन में उतार करके गद्दी पर बैठे, ऐसा राजा ही देश का और प्रदेश का कल्याण करेगा, प्रजा का कल्याण करेगा। क्योंकि भारत का कल्याण बिना राम राज्य के बिना नहीं हो सकता है। राम राज्य ही भारत को बचा सकता। क्योंकि राम राज्य वो जिसमें ना भय है ना भूख, राम राज्य जिसमें संतों की भी रक्षा, प्रजा की भी रक्षा, राम राज्य वो जिसमें नारियों को नारियों को, स्त्रियों को देवियों का दर्जा दिया जाता, राम राज्य वो जिसमें जीवों पर भी दया की जाती, राम राज्य वो जिसमें अहिंसा का पूर्ण नियम लागू होता है, राम राज्य वो जिसमें धर्म विरोधियों को इस देश में रहने का अधिकार ना हो। बोलो सीताराम। क्यों? राम राजा कब बने? जब रावण का वध कर दिया। कब बने राम राजा? बताइए बताइए, कब बने? जब रावण को मार डाला तब राम राजा बने। इसका मतलब क्या है? जब तक अधर्म मर नहीं गया तब तक राम राजा नहीं बने। और हमको ऐसा लगता है कि अभी दो जगह और रह गई भारत में, ज्ञानवापी और मथुरा। हाँ, ये और हो जाए। 22 तारीख को तो राम जी आ ही रहे हैं। ज्ञानवापी और मथुरा का और जल्दी से हो जाए, पर बढ़िया आनंद आ जाए, चकाचक, और फिर बढ़िया अपन और कथा सुनाएंगे राम जी की। हाँ, अभी 2 जगह रह गए, लेकिन चिंता मत करो। जैसे अयोध्या में राम जी आ गए, ऐसे ही हम लोगों के दिल में भी राम जी विराजमान हो जावे। कथा का मतलब ये नहीं है कि जय श्री राम के नारे करे और चल दिया। कथा का मतलब है अपने हृदय को अयोध्या मानकर मन में राम जी को राजा बना लो। अगर हमारे दिल में राम राज जाएगा तभी हमारे समाज में राम राज जाएगा, और जब समाज में राम राज जाएगा तो प्रदेश में राम राज जाएगा, और प्रदेश में राम राज जाएगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा।
बोलो सीताराम। जोर से कहो। तो जैसे ही गुरुदेव ने राम जी को देखा, हा राम जी बड़े प्यारे लग रहे। तो प्रभु बिलो की मुनि मैंने अनुरागा। तुरते देवे सिंहासन मांगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम राज्य में सब कुछ आनंद है। अब राम जी राजा बनने वाले हैं। राम जी के लिए सिंहासन मंगाया और जैसे ही सिंहासन मंगाया और सिंहासन पर राम जी बैठे, गुरुजी ने सोचा पिछली बार देर हो गई थी इसलिए राम जी राजा नहीं बन पाए, वनवास जाना पड़ा, इस बार देर नहीं करेंगे। तुरंत तिलक उठाया और तिलक उठा करके प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब विप्र ने आयुष दीन्हा। मुनि सब विप्र ने आयुष दीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पहला टीका राम जी के भाल पर गुरुजी ने लगा दिया। किसने लगाया? गुरुजी कौन है? वशिष्ठ मुनि। इसका अर्थ क्या हुआ? पागलो, जिस राज्य में संतों का सम्मान, माता पिता गुरु का सम्मान होता है, वही राज्य राम राज्य कहलाता है। जिसमें संतों की हत्या हो, संतों पर अत्याचार हो, संतों को सताया जाए, माता पिता को प्रताड़ित किया जाए, फिर कितना ही स्वराज्य आ जाए, वह राम राज्य नहीं कहलाएगा। रामचरितमानस कहती है जिसमें संतों को अधिकार हो और संतों की कृपा सब पर बरसती हो और संतों का सम्मान हो, ऐसे राज्य का नाम ही है, क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो कौन कौन चाहता है कि राम जी राजा हो गए? कौन कौन राम राजा देखना चाहते? राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, अरे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा। दोनों हाथ उठा करके, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। और राजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे 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 भी देखे, मेरे राम जैसा, हाँ मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, कोई राजा न देखा, मेरे राम। आप लोगों ने कोई राम के जैसा राजा देखा क्या? जरा हाथ उठाइए। किसी ने भी राम के जैसा राजा देखा क्या? तो
ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, राम राजा सरकार की दोनों हाथ उठा ले। हमने दानी भी देखे, बड़े दानी भी देखे, दानी भी देखे, बड़े दानी भी देखे, हाँ दानी भी देखे, बड़े ज्ञानी भी देखे। दानी भी देखे, बड़े ज्ञानी भी देखे। बड़हलगंज के पागलों, बड़े बड़े दानी देखे हमने, बड़े बड़े ज्ञानी देखे, लेकिन अपने राम जैसा, अपने राम जैसा कोई दानी न देखा, अपने राम जैसा कोई दानी न देखा, अपने राम जैसा कोई दानी न देखा, अपने राम जैसा। अरे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, ओ राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, ओ राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, अपने राम जैसा, अपने राम जैसा कोई राजा न देखा, अपने राम जैसा कोई राजा न देखा, कोई राजा न देखा, अपने राम जैसा। दोनों हाथ उठाकर बगल वाले हरि को हनुमान जी महाराज की। साधु भी देखे, महात्मा भी देखे, 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 लेकिन अपने राम जैसा, अपने राम परमात्मा न देखा, परमात्मा न देखा, अपने राम जैसा, परमात्मा न देखा, अपने राम जैसा। अरे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, राम जैसा कोई राजा न देखा, राम जैसा कोई राजा। न देखा, राम जैसा। दोनों हाथ उठाकर चलो भाई अयोध्या।
महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे। अपने राम जैसा, मेरे राम जैसा, कोई त्यागी न दिखा मेरे राम जैसा, कोई त्यागी न दिखा मेरे राम जैसा, कोई त्यागी न दिखा मेरे राम जैसा। हमने राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे। अपने राम जैसा, अपने राम जैसा, कोई राजा न दिखा 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 अपने राम जैसा। अरे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा, कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न दिखा अपने राम जैसा। कोई राजा न दिखा अपने राम जैसा। कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न दिखा अपने राम जैसा। रामचंद्र भगवान की